नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंस ऑनलाइन बैचेस पर। आज हम लोग केमिस्ट्री की पहली क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो आइए अपनी क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो जो रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है वह ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही हो जाती है। केवल रसायन विज्ञान की शुरुआत ही ब्रह्मांड के निर्माण के साथ नहीं होती, बल्कि हर विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मांड के उदय के साथ हो जाती है। तो जैसे ही ब्रह्मांड का जब उदय हुआ, तो जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड मुख्यतः तीन मूल स्वरूपों से मिलकर बना होता है। पहला आपका द्रव्य होता है, दूसरा आपका समय होता है, तीसरी आपकी ऊर्जा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है वह द्रव्य समय ऊर्जा का सम्मिलित स्वरूप है। तो जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो उस पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है। उन चीजों को हम द्रव्य कहते हैं। यानी द्रव्य वह होगा जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरे। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें भार हो और वह स्थान घेरे, उसे हम द्रव्य कहेंगे। तो जब भी हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं तो द्रव्य मुक्त हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं जैविक द्रव्य, दूसरे को हम कहते हैं अजैविक द्रव्य। नाम से स्पष्ट है, जैविक द्रव्य यानी ऐसा द्रव्य जिसमें जीवन पाया जाता हो। यानी सभी प्रकार के जो सजीव होंगे वह जैविक द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। तो जैविक द्रव्य के अंतर्गत हम विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। जैविक द्रव्य के अंतर्गत हम जिस शाखा का अध्ययन कर विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और अजैविक द्रव्य के अंतर्गत मुख्यतः दो विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं वे आपकी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान होती हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान होती हैं। तो यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं भाई? जीव विज्ञान यानी प्राणियों का विज्ञान, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है वह जीव विज्ञान होता है। अब उसके बाद जो अजैविक द्रव्य जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अजैविक द्रव्य कहेंगे। और अजैविक द्रव्य के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो आइए समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है भाई। आइए समझते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आते हैं, समझते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। चलिए, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य का संगठन, संरचना और द्रव्यों के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं और अन्योन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और अवशोषित होने ऊर्जा वाली ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार मैं पुनः परिभाषा को बोल रहा हूं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य का संगठन, संरचना और द्रव्यों के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं और अन्योन क्रियाओं के दौरान निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा और अवशोषित होने वाली ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो मन में यह प्रश्न उठता है कि द्रव्य का संगठन क्या होता है भाई? संगठन किसे कहेंगे? संगठन का मतलब बनावट होता है भाई।
जैसे हम कोई भी द्रव्य ले लें, जैसे बात कर ले जल, तो जल भी हमारा द्रव्य है। क्यों? क्योंकि जल में भार होता है और यह स्थान घेरता है। किंतु जब हम जल का फार्मूला लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं भाई? H2O। ऐसा क्यों लिखते हैं भाई? क्योंकि जो जल का एक अणु होता है वह हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह उसका संगठन कहलाता है। कोई भी पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह उसका संगठन कहलाता है। एक और एग्जाम्पल पर आते हैं भाई। ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। यदि मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज का संगठन क्या है, यह किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे कि जो ग्लूकोज पदार्थ है हमारा वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। यदि इसे और अच्छे से कहना चाहें तो जो ग्लूकोज का एक अणु होता है वह कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यानी संगठन का मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होगा वह उसका संगठन कहलाएगा। संरचना, संरचना से क्या मतलब है? संरचना का मतलब बनावट होता है भाई। यानी ये जो आपस में परमाणु हैं वह किस प्रकार से जुड़े हैं, उनकी जुड़ने की व्यवस्था क्या है भाई, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर जुड़े हुए हैं, यह जुड़ने की व्यवस्था ही संरचना कहलाती है। जैसे हमने इसका फार्मूला क्या लिखा भाई? H2O लिखा। तो H2O लिखा तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन परमाणु के साथ आपके जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह एकल बंध के जरिए जुड़े होते हैं और इनके बीच जो एंगल होता है वह 104.5 अंश होता है। यानी यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन, जो जल में जो ऑक्सीजन का परमाणु होता है वह अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 104.5 अंश पर जुड़ा होता है। यानी यानी यह जल के संरचना के बारे में बता रहा है कि यानी इनके जो परमाणु हैं आपस में किस ढंग से जुड़े हुए हैं। और आगे हमने क्या कहा भाई कि द्रव्यों के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं। अन्योन क्रियाओं का मतलब क्या होता है भाई कि जो द्रव्य होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं और जब भी द्रव्यों के बीच अभिक्रिया होती है तो या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी ऊर्जा अवशोषित होनी होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं भाई। जैसे जैसे मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो आपका क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यानी इस दौरान क्या हो रहा है कि कार्बन को जैसे मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऊर्जा भी क्या होगी आपकी? निर्मुक्त होगी। इसी प्रकार कुछ दैनिक जीवन में क्रियाओं के आधार पर भी इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम अपने कपड़ों को धोने जाते हैं तो डिटर्जेंट को जैसे ही पानी में भिगो करके हिलाते हैं तो वैसे ही हमारा हाथ गर्म हो जाता है। डिटर्जेंट पानी के संपर्क में जैसे ही आता है हमारा हाथ गर्म हो जाता है। तो हमारा हाथ गर्म क्यों हो गया यहाँ पर? क्योंकि जैसे ही डिटर्जेंट पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो इस दौरान वह ऊष्मा को रिलीज करता है जिसके कारण हमारा हाथ गर्म हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी जब हमारे घरों में जब चूने से सफेदी की जाती है तो हम क्या करते हैं? चूने पत्थर को लाते हैं और चूने पत्थर को ला करके उसको हम जल के भीतर क्या कर देते हैं भाई? डुबो देते हैं। जल के भीतर क्या कर देते हैं? डुबो देते हैं। चलिए तो दोबारा इस चीज को समझ लेते हैं। चलिए तो दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं भाई कि जब हम अपने घरों में सफेदी करते हैं तो हम चूना पत्थर लाते हैं और हम जानते हैं कि जो चूने पत्थर का जो फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है भाई। तो इसको हम क्या करते हैं? जल के भीतर भिगोते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इसको जल के भीतर डालते हैं तो पानी हमारा गर्म होकर के खौलने लगता है
पानी हमारा जो होता है गर्म होकर के खौलने लगता है भाई, यानी खौलने लगता है तो यानी हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और इस दौरान ऊष्मा को रिलीज करता है भाई, ऊष्मा को रिलीज करता है। इसी ऊष्मा के कारण ही हमारा पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो अभी हमने क्या बताया अभी रसायन विज्ञान की परिभाषा में कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य का संगठन, संरचना और द्रव्यों के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इन अन्योन क्रियाओं के दौरान या तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे हमने जल के साथ कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती है और इस ऊष्मा के प्रभाव से ही पानी हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल पर आते हैं भाई कि जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गांव क्षेत्र से आते हैं तो घर का काम धंधा भी हम लोग को करना होता है, खेतों में समय पर फसलों में पानी लगाना होता है और खाद का भी छिड़काव करना होता है। कभी कभी होता है कि जब आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हो, हाथ गीला हो या फसलें गीली हो, तो यदि आपका हाथ गीला हो जाता है तो आपका हाथ जैसे ही यूरिया के संपर्क में आता है तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यूरिया जैसे ही जल के संपर्क में आती है, यूरिया जैसे ही जल के संपर्क में आती है तो इस दौरान वो पिघलना शुरू कर देती है और पिघलने के लिए उसे ऊष्मा चाहिए और ये ऊष्मा कहाँ से लेती है भाई, जल से लेती है, जिसके कारण जल हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है भाई। इसके अलावा कभी कभी हम लोग गर्मियों में जब ग्लूकोज का घोल बनाते हैं तब भी देखते होंगे कि पानी हमारा कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है भाई। क्या कारण है भाई कि पानी में हम जैसे ग्लूकोज को घोलते हैं तो पानी हमारा ठंडा हो जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पानी में ग्लूकोज घुलती है तो ग्लूकोज को घुलने के लिए ऊर्जा या उष्मा की जरूरत होती है भाई, और यह ऊर्जा या उष्मा जल से लेता है जिसके कारण जल का तापमान गिर जाता है और पानी हमारा जो ग्लूकोज का पानी होता है वह कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर तरीके की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।